आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ALH ध्रुव के बारे में। कल हम लोग एक स्पेस कर रहे थे जहां पर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ALH ध्रुव की फ्लीट को दोबारा ग्राउंड किया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि इस हेलीकॉप्टर में डिजाइन फ्लॉज हैं और कुछ हद तक भारत सरकार की तरफ से उनको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए, जब इस हेलीकॉप्टर को लेकर पहला इंसिडेंस हुआ था तभी मैंने कहा था कि लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है उसके रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे। कुछ दिनों पहले इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो भी इश्यूज हुए थे वो मेंटेनेंस के चलते हुए थे और ये कमीशन HAL का कमीशन नहीं था बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का कमीशन था। बेसिकली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इस हेलीकॉप्टर के सबसे बड़े यूजर्स हैं और उनकी तरफ से कमीशन को लीड किया जाना नेचुरल था। जब इस कमीशन की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी तब इस हेलीकॉप्टर को दोबारा यूज में लाना शुरू कर दिया गया था और उसके बाद फिर से एक इंसिडेंस हुआ है। इस इंसिडेंस के बाद में वापस से इस हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत सही मूव है, क्योंकि अगर इस हेलीकॉप्टर को क्लीन चिट दी गई थी और मेंटेनेंस इश्यूज को हाईलाइट किया गया था तो नेचुरली केवल 2 दिनों के अंदर मेंटेनेंस इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे और वो जो प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग की बात की गई थी उसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, इस हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ पर 2 थ्योरीज हैं और मैं पर्सनली अभी इन दोनों थ्योरीज को नहीं मानता हूँ। मेरा पर्सनल मानना है कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगी तब तक हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में क्या परेशानी है। हालांकि मेरी परेशानी उन लोगों से है जिन लोगों ने डे 1 से इस हेलीकॉप्टर में डिजाइन फ्लॉज की बात कहना शुरू कर दी थी। देखिए, यहाँ पर हर किसी आदमी का एक एजेंडा होता है और उनके व्यूज उस एजेंडा से ड्रिवन होते हैं। आपका भी एजेंडा है, मेरा भी एजेंडा है। मुझे अपनी आर्म फोर्सेस के साथ में इंपोर्टेड वेपन्स नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए इंपोर्टेड वेपन्स ठीक हैं, लेकिन वो सरकारी कंपनी ना बने, और कुछ लोगों के लिए केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा स्टिकरिंग अगर की जाए, यानी कि किसी भी देश के इंपोर्टेड वेपन के ऊपर अगर वो अपना स्टिकर लगा देंगे तो वो ठीक चीज है। थोड़ी देर के लिए अपने सभी एजेंडा साइड रखकर हम लोग अगर इन दोनों थ्योरीज को रैशनल होकर सुनते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत सारे क्लटर को दूर कर सकेंगे और हम लोगों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, एक हेलीकॉप्टर है जो मार्च 2002 में भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया गया था, यानी कि 20 साल से ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं की सर्विसेज में है। लेकिन पहले 15 साल इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। इस हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था एक अफ्रीकन कंट्री इक्वाडोर की तरफ से और उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि इस हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ मैकेनिकल फेलियर्स हुए थे और इसको सर्विस करना बहुत मुश्किल है। यानी कि यहीं पर अगर दूसरी थ्योरी को भी कनेक्ट किया जाए कि इस हेलीकॉप्टर के साथ में मेंटेनेंस इशू आ रहे हैं और इसको सही तरीके से मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है तो डॉट्स यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि अगर इन हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है तो इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ये फ्लैग पहले क्यों नहीं रेज किया गया। और इन सभी इन्फॉर्मेशन के चलते यहाँ पर जो पूरी परेशानी है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत ज्यादा क्लटर भी आ रहा है और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जैक्टली सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना वो भी बाहर से बैठ के बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मैं पर्सनली वेट करूंगा कि सेकेंड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कब आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को इंटेंस कंडीशन में इनिशियली ऑपरेट नहीं किया गया था। नॉर्थ ईस्ट में, सियाचिन में, इवन सारंग टीम इनको काफी एक्सटेंसिव तरीके से यूज करती आई है और इसी वजह से जिन लोगों ने इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर डिजाइन इशू वाली बात इनिशियली कही थी उनसे मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाए, उसके बाद हम लोग डिबेट करें। क्योंकि भले ही यहाँ पर टारगेट HAL हो, लेकिन इसका नुकसान इंडियन आर्म फोर्सेस को ही होने वाला है। फोर्सेस ऑलरेडी 200 से ज्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी हैं और केवल 2-4 न्यूज आर्टिकल के चलते इन 200 हेलीकॉप्टर्स को उठाकर कचड़े के डब्बे में नहीं फेंका जाएगा। वैसे पर्सनली मेरा मानना है कि इन हेलीकॉप्टर्स को 19 सर से बेहतर कोई नहीं समझता और 19 सर कुछ दिनों के लिए ट्विटर पर आए थे जहां पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर की थी। मेरा पर्सनल मानना है कि सर को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो चीजों को कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाला जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।